गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों का मेरा यह चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। मैं आप लोगों से अपने वीडियोज के माध्यम से क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 23.3 चैप्टर का सॉल्यूशन देना आरंभ कर दिया था, जिसमें मैं सवाल नंबर 10 तक का सॉल्यूशन आप लोगों से शेयर कर चुका था। इस वीडियो में मैं सवाल नंबर 11 को कैसे हल करेंगे वह बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यान मग्न होकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा और समझिएगा किस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमितीय सवालों का समाधान करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले सवाल को समझिए। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 5/3 होने से सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर वाट कैसे निकालिएगा। यहाँ पर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू दिया है 5/3। पूछ रहा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग सेक थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन जानते हैं। हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसीलिए जब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब दोनों का गुणनफल निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 1 आता है। तो ये चीज हम लोगों को मालूम है। तो उस सूत्र का मदद लेके इस प्रश्न को आसानी से हम लोग हल करेंगे। अब देखिए किस प्रकार से हल करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद जो दिया गया है सवाल में उसको लिख लेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? तो दिया गया है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/3। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि चूंकि सिंस हम लोग जानते हैं, चूंकि इसको बोलते हैं, ये चूंकि मैथमेटिक्स में चूंकि का साइन है, अंग्रेजी में इसको हम लोग सिंस बोलते हैं। तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं। अब चलिए सेक थीटा को a मानिए और कॉस थीटा को आप b मानिए। a इंटू बी, नहीं तो एक काम कीजिए। क्या कीजिए, ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन का ये वाला पक्ष बायां पक्ष है और ये वाला पक्ष दायां पक्ष है और ये बराबर है। तो इस समीकरण के दोनों पक्षों में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के फलस्वरूप ये हो जाएगा 4 सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका 1 में जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4। तो इस तरह से हम लोग जब मल्टीप्लाई किए तो ये मेरा इक्वेशन आया, इक्वेशन का यह रूप आया। चलिए अब 4 सेक थीटा को a मानिए, कॉस थीटा को b मानिए। 4ab, 4ab का सूत्र जानते हैं आप। 4ab का सूत्र होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैं इन सारे सूत्रों का प्रमाण सहित हर एक सूत्रों को, ये हर एक सूत्र कैसे बना है, ये सारा चीज अपने वीडियोज में बना के YouTube पर दे चुके हैं। अगर आप इन चीजों को नहीं जानते हैं तो उन वीडियोज को देखकर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जरूर क्लियर करें। तो चलिए देखिए, ये 4ab, a की जगह पर सेक थीटा, b की जगह पर कॉस थीटा। तो 4ab की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 4ab का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो a तो सेक थीटा है और b है कॉस थीटा। तो सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए यहां पर दिया गया है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। यहां पर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, 5/3 पुट करेंगे हम लोग, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिखेंगे, और यहां पर सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। अब क्या कीजिए, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए रब करके हम आगे बताते हैं।
देखिए ये 5/3 का होल स्क्वायर है, इसको इसी तरफ रहने दीजिए, और ये 4 जो उस तरफ है वो पॉजिटिव है, जब बराबर के इस तरफ लाएंगे बाएं पक्ष में लाएंगे तो यह -4 हो जाएगा। और ये देखिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इधर माइनस में है, उसको जब उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो पॉजिटिव नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इस तरह लिखेंगे, क्योंकि प्लस का साइन तो छुपा ही रहता है। अब देखिए, अब 5 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9। तो अब इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए। अब यहां पर ये मेरा आ गया सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू। अब देखिए इसको जब आप एलसीएम कीजिएगा तो 1 और 9 का लघुत्तम 9। अब यहाँ पर 1 और 9 का लघुत्तम 9 आया, यहाँ पर 25 आया, और यहाँ पर 4 9 में 36 आया, और ये जो आया मेरा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब चलिए हम लोग यहाँ से सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालेंगे, तो दोनों तरफ हम लोग वर्गमूल करेंगे। वर्गमूल करेंगे तो सबसे पहले इसको सब्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं। यहाँ आएगा -11/9, और यहाँ पर आएगा हम लोगों का सेक थीटा माइनस कॉस थीटा जैसा का तैसा उतार देंगे। अब दोनों तरफ जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो ये मेरा आएगा -√11/3 इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये मेरा सेक थीटा, इसीलिए सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू -√11/3, ये मेरा आंसर है। ये सम्स जो है वो यदि आप मान लें इस सम्स में त्रुटि है, गलती है, देखिए ये रूट के अंदर में माइनस आ गया है, और 10 के भीतर ऐसा कोई संख्या नहीं बताया गया है कि रूट के अंदर माइनस आ जाए। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस स्थिति में हम लोग इसको इमेजिनरी नंबर बोल देते हैं, काल्पनिक संख्या बोल देते हैं। ये एक वास्तविक संख्या नहीं है, यह एक काल्पनिक संख्या है। जब आप मैथमेटिक्स लेकर, साइंस लेकर 11-12 करेंगे तो उसमें एक चैप्टर आएगा, वो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट होता है रियल पार्ट और एक पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट। तो उसमें आपको इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा, वो काल्पनिक संख्या होता है। तो यहाँ पर ये काल्पनिक संख्या में उत्तर आ रहा है, और ये से तो इस तरह से ये सवाल को यहाँ पर नहीं देना चाहिए, सवाल में कुछ गलती है, तो इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे तो वैल्यू निकालना था तो हम निकाल के बता दिए आपको, लेकिन इस सवाल में कुछ त्रुटि है, इसको जरूर आप समझिएगा। तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।